जुआई है कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। दोष जिसका भी होगा उसे चलिए जी, आपके पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं हमारे पास। एलओसी पर ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन भी देखने को मिला। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दोनों आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सामने आई है। इन दोनों को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी कामयाबी कल की कायराना हरकत के बाद देखने को मिली है। बेहद बड़ी कामयाबी। लगातार वो तमाम आतंकी जिन्होंने उन मासूमों को, निहत्थे मासूमों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। पूरी तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार सर्च अभियान जारी है। ये 2 आतंकी जो कि एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इनको ढेर कर दिया गया। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले पर यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हमला करने वाले 2 आतंकियों की पहचान भी हो गई है। आदिल गौरी, आसिफ शेख की पहचान हो गई है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर। पीओके में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। ये बेहद बड़ा आतंकी हमला जिसको रचने वाले 2 आतंकियों की पहचान हो चली है। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ये 2 आतंकी जिनकी पहचान भी अब हो गई है। देखिए, बिल्कुल आदिल गौरी और आसिफ शेख ये 2 आतंकी हैं जो इस हमले में शामिल थे। इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है। कुल 4 आतंकी जो है उस हमले में शामिल थे। चारों आतंकी जो हैं वो अपने चेहरे को ढके हुए थे, कॉम्बैट ड्रेस डाले हुए थे और इन्होंने जाकर वहाँ पर पहलगाम में जब लगभग 2:30 बजे का वक्त था, जब सैलानी अपने मौज मस्ती कर रहे थे, वहाँ पर खूबसूरती के नज़ारे ले रहे थे, उस वक्त उन निहत्थे मासूम लोगों पर हमला किया। दरअसल आपको बता दूं, ये जो आदिल गौरी है ये 2018 में पाकिस्तान वापस चला गया था। वहाँ से फिर वापस ये यहाँ लौटा है और इस यहाँ लौटने के बाद उसने इस हमले को अंजाम दिया। हो सकता है इस चीज़ की आशंका जो है वो जताई जा रही है। खास बात यह है कि ये जो इलाका है दरअसल पहलगाम का, जहाँ पर पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ इस हमले के लिए पहले रैकी की गई थी। कुछ दिन पहले इन्हें इस पूरे इलाके की रैकी की। फिर ये जो इनका लोकल टोट वहाँ पे था, सपोर्ट, उसने इन आतंकियों को जानकारी दी कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है, जिसके बाद सैलानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इस चीज़ के बाद जो है ये बड़ा हमला जो है ये मुमकिन हो पाया। उसी के बाद से अब लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है। पूरे जंगल के इलाके में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो जंगल को खंगाल कर इन आतंकियों को आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। राकेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी और जानकारी लेंगे। राकेश जी, यहाँ पर पीएम मोदी भी अपना दौरा बीच में छोड़कर पहुंच गए हैं और 2 आतंकी ऐसे हैं जिनकी पहचान भी हो चली है, यानी कि लगातार धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवनेस और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। देखिए, पहलगाम को जिसने भी अंजाम दिया है, जो आतंकी की पहचान की गई है, साथ ही साथ उसके आका को इसका जो है इसका भुगतना पड़ेगा, इसका फल भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लैंड करते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है बैठक होती है और बैठक में आप समझिए कि प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरब विजिट को कट शॉर्ट करके वापस लौटे हैं और एयरपोर्ट पर बैठक करना ये साफ दिखाता है। और भारत इस बार इस तरह का जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह से देश में गुस्सा है, आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर में मौजूद हैं और पूरी तौर पर जहां देर रात तक समीक्षा की गई और अब आप इंतजार कीजिए, माकूल जवाब जो है भारत की ओर से मिलेगा, क्योंकि टूटा सब्र देश मांगे आतंक की कब्र। ये पूरी तौर पर पहलगाम के आतंकी जो है चुन चुन कर मारे जाएंगे। कायराना हमला और देश जो है मांग रहा है आतंकियों की कब्र खोदने का समय अब आ चला है। यहाँ पर जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। इनके सूद जी, पूर्व रॉ अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है इनके सूद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, आपका बेहद लंबा एक्सपीरियंस है। जो कायराना हरकत कल देखने को मिली, जो एक प्री प्लान्ड साजिश थी और जिस तरीके से पैटर्न ऑफ किलिंग था, सबका नाम पूछा गया, उनकी आईडीज देखी गई, मुस्लिम नहीं है इसको मार दो, इस तरह की तमाम बातें बोली गई। क्या लगता है कि इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलिएशन से अब काम नहीं चलेगा? नहीं, देखिए, ना सर्जिकल स्ट्राइक से काम चलेगा। इस टाइम पे उससे बड़ा एक्शन होगा। जैसे अब 26/11 हुआ था, ये छोटा 26/11 है। और यहाँ पे जो ये काम हुआ है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है
ये आसिफ मुनीर की जो स्टेटमेंट है कैलकुलेटेड स्टेटमेंट थी, मुझे लगता है कि उसका पूरा असर है और इसके ऊपर जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो जो अननोन गनमैन है उनको एक्टिव करना पड़ेगा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। मार्च से लेके अभी तक 4 अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को मारा है और जिसने रेसी पे अटैक किया था अबू कतल, उसको मारा गया 15 मई